अस्सलाम वालेकुम वीवर। सबसे पहले हम आपको कमीज़ की कटिंग बताएंगे। ये 4 मीटर कपड़ा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कमीज़ की लंबाई काटनी है। कमीज़ की लंबाई है 42 और आपने 1 इंच ज़्यादा काटनी है। सबसे पहले आपने कपड़े को सीधा कर लेना है ताकि उसमें सलवट ना आ जाए। ये देखें, आपने सीधा करना है कपड़े को कैंची से। और लंबाई आपने ये देखें, सबसे पहले आपने लंबाई उतारनी है। उसके बाद आपने बाजुओं का पीस काट लेना है ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये देखें, 1 इंच मैंने ज़्यादा काटा है। ये होगी कमीज़ की लंबाई। अब हम काटेंगे, ये देखें, ये बाजुओं की लंबाई है 23 इंच। तो हमने इसको 23 इंच ही काटना है, ज़्यादा नहीं काटना है, क्योंकि 2.5 इंच वैसे ही कफ लगाना पड़ जाता है बाजुओं को। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो नए बंदे कटिंग सीखते हैं तो उनके लिए मसला बनता है, बिल्कुल वाज़ेह है। अब हम क्या करेंगे, ये कमीज़ जो है ना डबल फोल्ड कर लेनी है। जो कन्नी वाला पीस है उसको आपने कट कर लेना है। कन्नी वाला पीस कटिंग करके उसके बाद आपने क्या करना है, घेरे की जो लंबाई है वो निशान लगा लेना है। ये घेरा नापना है आपने, पहले घेरे का निशान लगा लेना है। 1 इंच आपने ज़्यादा काटना है। कमर से होता है 21, नीचे है 22, तो आपने क्या करना है 22 नहीं काटना है, 23 इंच काट लेना है ताकि ऊपर से आपकी शेप हो जाएगी। ये देखें, मैंने साइड से कपड़ा बचा लिया है, ये आपको ख़र्चे में काम आएगा। अब हम इस्त्री से इनको प्रेस कर लेना है ताकि इसका कपड़ा जो है ना बिल्कुल साइज़ बराबर हो जाए। दोनों पीसों को आपने ऐसे ही करना है। ये देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये घेरे का निशान मैंने 3 इंच पे लगाया है और 3 इंच पे मैंने डाउन कर दिया है। ये घेरे का निशान है, ज़्यादा घेरा जो है वो बुरा लगता है। तो ये देखें, ये घेरे की गुलाई का निशान मैंने लगाया है। ये है घेरे काटने का तरीका। अब हम आपको ऊपर ले जाएंगे जहाँ से आपने बाजू की कटिंग करनी है। ये देखें, ये देखें, अब हमने तीरे की नाप लेनी है। तीरा है 19 इंच। तो हमने क्या करना है, फ्रंट जो है ना वो 19 इंच ही काटना है, आपने ज़्यादा नहीं काटना। फ्रंट आपने 19 इंच काटना है। बाकी हम आपको बैक साइड जब जिस टाइम काटेंगे तो फिर हम बता देते हैं आपको कि बैक आपको ज़्यादा कितनी काटनी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और एक कमेंट्स अच्छा सा कर देना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। ये देखें, 2 इंच पे आपने डाउन कर देना है। अगर आपने 16 इंच गला है तो आपने 2.25 इंच और 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। ये देखें, आपका सामने हो रही है कटिंग, ये निशान मैंने लगा दिया है। अब हम इसको कट करेंगे। ये देखें, बहुत आसान तरीका है कमीज़ काटने का। इसके बाद हम आपको शलवार की कटिंग बताएंगे दूसरी वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। ये देखें, आपने हल्का सा डाउन करना है ताकि फ्रंट आपका बिल्कुल बराबर बैठ जाए। ये देखें, आपके सामने है, कोई मुश्किल नहीं है कटिंग करना आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह हमारे चैनल पे आप आएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप देखें, बैक जब आपने डाउन करना है तो आपने सिर्फ 2 सुतर जो है ना वो काटना है, ज़्यादा। ये देखें, आपके सामने मैंने यहाँ से आगे से डाउन कर दिया है। ये तो होगी आपकी कमीज़ की कटिंग। ये देखो, ये आपका बाजू कंधा 9.5 इंच तैयार। पहला निशान आपने लगाना है 5 इंच पे, दूसरा निशान आपने लगाना है 7 इंच पे और तीसरा निशान आपने 4 इंच पे लगाना है। ठीक है, और ये सामने पट्टी की है वो 12 इंच पे मैं लगा रहा हूँ। आपने कमीज़ का साइज़ देखना है, उस हिसाब से आपने पट्टी का निशान लगाना है। तो ये देखें, आपने कमर से यहाँ पे निशान लगाना है कि जितनी कमर आपने तैयार देनी हो तो आधा इंच आपने ज़्यादा रखना है ताकि आपकी आधा इंच लंबाई, अगर आप 1 इंच रखोगे तो फिर ज़्यादा हो सकता है। ये कमर है, आपने थोड़ी सी शेप दे देनी है। नीचे से ऊपर से 22 इंच है, नीचे से 23 इंच है। ये देखें, फिर आपने ये कट लगा लेना है। ये जेब का निशान है, नीचे से ये चाक का निशान आ गया है। तो ये आपकी बैक और फ्रंट कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको बाजुओं की कटिंग बताएंगे कि बाजुओं की कटिंग किस तरीके से होती है। सबसे पहले आपने इस्त्री से इसको
بالکل پریس کر لینا ہے. اور یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ بات بولنا ہے کنی اتار لینی ہے، کیونکہ بعض لوگ کنی نہیں اتارتے تو بعد میں مسئلہ بن جاتا ہے. یہ دیکھیں آپ نے پھر ناپ لینا ہے کہ اس کا کندھا کتنا انچ ہے. یہ 9.5 انچ ہے تو ہم 9.5 انچ پہ ہی لگائیں گے نشان. 9.5 انچ 9.5 انچ. یہ دیکھیں کوئی حضرات بھائی جو ہے نا ان کو اریب کٹنگ کر لیتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے ان کو بالکل سیدھا ہی رکھیں گے. آپ نے 3 انچ ڈون کر دینا ہے. یہ دیکھیں بہت آسان طریقہ ہے. سب سے پہلے آپ نے اوپر والا پلہ کاٹنا ہے. یہ دیکھیں ہلکی سی آپ نے شیپ دے دینی ہے اوپر والے پلے کو. اور آپ یہ دیکھیں یہ آپ کا کندھا تیار ہو چکا ہے. آپ نے ہلکا سا کٹ لگانا ہے. اور یہ دیکھیں یہ آپ نے 2.5 انچ چھوڑ دینا ہے. 2.5 انچ کا آپ کا کف لگے گا. آگے سے آپ کا 23 انچ بازو ہے تو آپ نے 24 انچ کاٹنا ہے، تاکہ آپ کا دباؤ ہو کر یہ آپ کا 23 انچ بازو تیار ہو جائے گا. یہ دیکھیں بالکل آسان طریقہ ہے، آپ بھی کٹنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لینا، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اس چینل میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے، سلائی وغیرہ. یہ دیکھیں یہ آپ کو بازو کی کٹنگ ہے. میں نے فرنٹ پہ نشان لگایا ہے 6.25 انچ کا. یہ دیکھیں یہ بازو ہو گیا آپ کا بالکل ریڈی. اس کے بعد ہم آپ کو تیرے کی کٹنگ بتاتے ہیں کہ تیرا کس طریقے سے کٹنگ کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ بازو تیار ہو چکا ہے. اب ہم کیا کریں گے نشان لگائیں گے. 1 انچ زیادہ کاٹنا ہے. سب سے پہلے ہم نے 3.5 انچ پہ نشان لگایا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر 6 انچ کا نشان لگایا ہے. اور یہ دیکھیں یہ 4 انچ پہ یہاں پہ نشان لگانا ہے. آپ نے تھوڑی سی آپ نے شیپ دینی ہے، سیدھا نہیں کاٹنا ہے، تاکہ آپ کا شولڈر بالکل نیچے نہ گر سکے. یہ دیکھیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں اس چینل پہ لیڈیز بنین بنانے کا طریقہ بھی مل سکتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو شلوار کی کٹنگ بتائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ. اس کے علاوہ سلائی کا کام بھی آپ کو سیکھنے کو مل سکتا ہے. جی تو ویورز یہ تھی قمیض کی کٹنگ. قمیض کی کٹنگ کس طریقے سے ہوتی ہے یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے، بہت آسان طریقہ ہے. تو انشاءاللہ اس چینل پہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے، جیسا کہ بچکانہ سوٹ، لیڈیز اور جینٹس کٹنگ بھی اور سلائی بھی. تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لینا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. باقی انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. فی امان اللہ.